Hello students, how are you? Fine? Okay. Today we will start chapter number 18, Hello There. इसमें जो है वो ग्रीटिंग्स के बारे में है। जैसे हम लोग किसी से मिलते हैं तो उसको विश करते हैं, ठीक है ना। भले आप चाहे कोई रिलेटिव्स को करते हो या कोई भी अपने पहचान वाले को करते हो, कोई हमारे मेहमान आते हैं उनको करते हैं, है ना। तो हमारा एक ट्रेडिशन होता है कि किस तरीके से हमको उनको विश करना है। अलग अलग तरीका होता है, जैसे हम लोग पैर छू के करते हैं, नमस्ते करके करते हैं ना, इस तरीके से ग्रीट करते हैं उनको। तो इंडिया में देखो आप अलग अलग लैंग्वेज वाले लोग हैं, है ना, अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज वाले लोग रहते हैं। तो उनका वो अपनी भाषा में जो है अलग तरीके से विश करते हैं, है ना। उनका तरीका भी अलग होता है, उनकी लैंग्वेज जो होती है उसी हिसाब से वो करते हैं। तो ये हमारे देश में है, लेकिन विदेश में जो है जहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे चाइनीज है, जापानीज है ना, जर्मन है, फ्रेंच है। तो ये सब भाषाओं में जो है किस प्रकार से वो लोग जब मिलते हैं तब ग्रीट करते हैं, कैसे विश करते हैं उनको एक दूसरे को, तो वो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से, और सामने से जैसे आपको इसमें पूछा जाता है कि लैंग्वेज को ग्रीटिंग से मैच करना है ना। दोनों को कभी कभी सामने लिखने के लिए भी आता है। ज्यादा करके ये मैच करने वाला चैप्टर है आपका। तो शुरू करते हैं हम लोग। द वर्ड इज पॉच पॉच ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस, है ना। पूरे इसमें वर्ल्ड में जो है बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। कल्चर एंड ट्रेडिशन सबके अलग अलग हैं, कल्चर भी अलग है सब जगह का, ठीक है। तो पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड फॉलो डिफरेंट कस्टम्स एंड कन्वेंशंस। अलग अलग तरीके से जो है रीति रिवाज सबके अलग अलग हैं, है ना। सब जो है अपने त्योहार मनाते हैं। इवन द वे पीपल ग्रीट, तो ग्रीट कैसे करते हैं वो लोग ईच अदर वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अलग अलग जगह के लोग अलग अलग तरह से एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। अब जैसे एक साइड में आपका देखो लैंग्वेजेस लिखा हुआ है, और एक साइड जो है वो किस तरह से उनको विश करते हैं, ग्रीट करते हैं, है ना। तो आपको उनका जो थोड़ा एक्शन भी होता है, लेकिन आपको सिर्फ इसमें पढ़ना ही है। उनकी एक्शन अलग होती है, वो आप सर्च करके देख सकते हो गूगल पे। तो हिंदी लैंग्वेज में नमस्ते बोलते हैं, है ना। वो हम ऐसे दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते बोलते हैं या नमस्कार बोलते हैं, ठीक है। फिर सेकंड में इंग्लिश में हेलो, है ना, हैंडशेक करते हैं और हेलो बोलते हैं। उर्दू में अस्सलाम वालेकुम, है ना, ऐसा बोलते हैं। फिर जर्मन लैंग्वेज जो है जर्मनी कंट्री में बोलते हैं गुटन टैग, है ना। फिर है फ्रेंच में बोनजोर। फिर चाइनीज में नाइन हाउ, ठीक है। फिर मेक्सिको कंट्री में रहने वाले लोग बोलते हैं ओमेस्टा, ठीक है। फिर ब्राजीलियन बोलते हैं ओई, ओई, ठीक है। फिर जापानीज बोलते हैं कोनिचिवा करके जो है वो इस तरह से, जैसे सेकंड वाले पिक्चर में जो ग्रीट कर रहा है ये कोई है जापानीज, ठीक है। और ये ऊपर जो है वो हिंदी भाषा वाले लोग कर रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज वाले नमस्कार कर रहे हैं। सामने से करते तो सामने वाला उसको रिप्लाई देता है, ठीक है। और ये हेलो वाला दिया हुआ है नीचे एक पिक्चर आपको, जिसमें दोनों लोग हाथ हैंडशेक करके हाथ मिला के जो है हेलो बोलते हैं, ठीक है। फिर हाल चाल पूछते हैं, बराबर। आ गया समझ में सबको? चलो नेक्स्ट देखो। डू यू नो दैट देयर आर 5000 to 10,000 लैंग्वेजेस स्पोकन इन द वर्ल्ड। इतनी सारी जो है वो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। डायलेक्ट्स भी है उसमें, जैसे एग्जांपल में जैसे हिंदी भाषी हमारे यहाँ के जो राज्य हैं, है ना, तो हिंदी जो बोलते हैं उसमें भी बहुत सारी छोटी छोटी जातियाँ बहुत सारी हैं उसके अंदर। तो पूरी इंडिया में 2000 जैसी जो है वो डायलेक्ट्स है। तो वैसे यहाँ पर भी जो है सब मिला के यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5000 to 10,000 लैंग्वेजेस स्पोकन इन द वर्ल्ड, ठीक है। जनगण मन इज द नेशनल एंथम ऑफ आवर कंट्री। सब हर एक कंट्री का एक नेशनल एंथम होता है, ठीक है ना। और नेशनल एनिमल है, नेशनल बर्ड है, ठीक है ना। तो उसी तरह से एवरी कंट्री हैज अ नेशनल एंथम। हर एक कंट्री का नेशनल एंथम होता है, बराबर है। जैसे आप लोगों ने सुना नहीं होगा, लेकिन मैच होता है जब देखा होगा कि दोनों कंट्रीज जो भी कंट्री खेलती है उसमें क्रिकेट वाले मैच में तो अपने अपने यहाँ का जो है नेशनल एंथम बजता है, ठीक है ना। तो वो लोग जो है सिंग करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। तो ये हमारे इसका देश को जो ऑनर देते हैं, सम्मान देते हैं, बराबर। तो जनगण मन हमारे यहाँ का ये फिलअप्स में चूज द करेक्ट वन सब में पूछा जाता है, ठीक है ना। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, मेक अ लिस्ट ऑफ 5 ग्रेट नॉवेल्स इन हिंदी। नॉवेल्स मीन्स एक ही स्टोरी होती है
जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। देखो कोई भी कहानी होती है उसमें कैरेक्टर होते हैं, मालूम है ना, भले आपको एनिमल्स की हो किसी की भी हो, दो ही लोग होते हैं लेकिन कैरेक्टर्स होते हैं उसमें और उनकी बातचीत होती है, फिर उसमें बहुत सारी घटनाएं होती हैं बीच बीच में, है ना, सुख दुख ऐसा सब कुछ बताते हैं। फिर उसके बाद में जो है उसकी हैप्पी एंडिंग करते हैं। एंडिंग बहुत सारी होती है लेकिन ज्यादा करके जो है इसी तरह से करते हैं, जैसे मूवीज होती थी ना पहले की, स्टार्ट होती थी और फिर घटनाएं चलती रहती थी और बाद में जो है उसका एंड होता था, पिक्चर एंड होती थी, उसी तरह से। तो नॉवेल के ऊपर से ही जो है मूवीज बनती है। तो हिंदी नॉवेल्स आपको लिखना है तो मैंने थोड़े इजी वाले इसमें निकाल के लिखे हैं। ऐसे लेखक के गाँव की कहानियां, गाँव में जो सब होता रहता है घरों में, उस हिसाब से लिखते थे। तो इसमें जो है वो प्रेमचंद की सारी मैंने इसमें चूज करके लिखी है। इसमें गोदान, मेघदूत कालिदास का है, निर्मला, गबन और कर्मभूमि, ठीक है। फिर इसमें आपको इंग्लिश नॉवेल्स की बनानी है लिस्ट। तो मिडिल मार्च एक है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, फिर जैन एयर, ब्लीक हाउस और लास्ट है डेविड कॉपरफील्ड, ठीक है। अब आपको अगर और भी दूसरे इंग्लिश नॉवेल चूज करके लिखना है तो आप सर्च करके लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने जो लिखा है वही लिखना है, ठीक है। तो इसमें अगर आपको लिखना है दोनों, आप इसमें से दूसरे लिख सकते हो, ठीक है। तो चैप्टर समझ में आ गया सबको, इजी है, ठीक है। जैसे हम लोग गूगल मीट में करते ही है ना, मैं आपको वापस से समझाती हूँ फिर आपको जो नहीं समझ में आता है। इसके पहले वाला शायद 16 वाला चैप्टर मैंने समझाया था आपको, जो सबको हार्ड लग रहा था, बराबर है ना, ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स, है ना। तो इस सबको अच्छे समझ में आ गया। आज फिर हम लोग जो है इसका करेंगे ना, हिंदी का करेंगे, उसके बाद फिर जीके का भी करेंगे थोड़ा। तो बुक्स एंड ऑथर्स वाला आपको समझाऊंगी आज, ठीक है ना। कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं समझ में आया हमको, बराबर है। देखो समझाऊंगी मैं, लर्न तो आपको ही करना है, ये फैक्ट है, बराबर है। तो लर्न करोगे, 10 दिए हुए हैं या 15 है, उसमें से 5-5 करके लर्न करो तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं आपको, वन वर्ड आंसर में पूछ सकते हैं, नेगेटिव फॉलोइंग में कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे लिस्ट मैंने दी है नॉवेल्स की, तो ये भी आपको पूछ सकते हैं, नॉवेल्स, इंग्लिश नॉवेल्स, हिंदी नॉवेल्स, 2 नेम्स ऑफ ईच में। तो आपको याद होना चाहिए, 2-2 नाम तो आपको लगभग याद करके रखना ही है। कभी 4 करोगे तो भी अच्छा है, 2 मार्क का पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको 5-5 मैंने लिखवाया है, तो 4-4 तो आपको लर्न करके रखना ही है। और कभी बाई चांस मैच करने के लिए आ गया तो हमको याद होना चाहिए कि मैंने क्या लिखवाया था। इसलिए कुल मिला के सब कुछ लर्न करना है। हो गया क्लियर? चलो, थैंक यू।